सावन शिवरात्रि व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार न मिला। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की तलाश में वह निहारता निहारता एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञात नहीं था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बेल के पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरणी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी झाड़ियों में चली गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया। हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं छोड़ दिया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरण ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। थोड़ी ही देर में एक हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनती स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाले 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देर ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। भूखा रहने के कारण उसका व्रत हो रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया
वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को